जय हिंद। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग आइसोटोप तक देखे थे, उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट को हम लोग कवर किए थे। और आइसोटोप के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है आइसोबार। आइसोबार किसे कहते हैं? इसको हिंदी में असंभारिक कहा जाता है और आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक कहा जाता है, क्योंकि उसको सेम स्थान दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एटॉमिक नंबर के आधार पर स्थान दिया गया है और आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए उसको एक ही स्थान दिया गया है, इसलिए उसको हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। आइसोबार क्या होता है? इसे हिंदी में संभारिक कहते हैं। इसलिए क्या होता है? तो जिसका मास नंबर सेम होता है, देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेम मास नंबर जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर होगा। अब द्रव्यमान संख्या क्या है हम आपको पीछे कवर कर चुके हैं। जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर होगा और वो जो दोनों एलिमेंट होगा, क्योंकि बराबर है तो किसी के दो चीज आपस में बराबर होता है ना, एक चीज तो किसी बराबर होगा नहीं। तो दो ऐसा एलिमेंट जिसका मास नंबर क्या हो, बराबर हो, और एटॉमिक नंबर जो है जेड जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग अलग हो, तब हम उसे आइसोबार कहते हैं। सिंपल सा बात। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मास नंबर कितना होता है? मास नंबर 12 भी होता है और 6 भी 14 भी होता है। कार्बन का दो आइसोटोप है, एक आइसोटोप का मास नंबर जो है वो 12 होता है और एक आइसोटोप का मास नंबर 14 होता है। तो ये वाला जो आइसोटोप है और नाइट्रोजन जो है, ये दोनों आपस में क्या हो गया? आइसोबार हो गया। क्यों हो गया आइसोबार? क्योंकि दोनों का मास नंबर क्या है? बराबर। अगर हम इसमें जेड निकालें और पी निकालें और ई निकालें तो तीनों बराबर होगा। कितना बराबर? 6 6 6। और यहाँ पे जेड पी और ई तीनों का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना होगा? 7 7 7। लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम लोग देखें तो कितना होगा? 14 - 6 कितना होगा? 8। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम लोग देखें तो कितना होगा? 14 - 7 7। तो फिर देखिए, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब का नंबर हम क्यों निकाल रहे हैं, संख्या क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि किसी भी परमाणु में जो जेड पी होता है ये बराबर होता है। किसी भी परमाणु में जो जेड पी होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे जेड पी तीनों बराबर है। न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लिए तो हम ये रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए निकाले कि हम देखते हैं, जैसे आइसोटोप में आप देखे थे कि उसमें न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता था, तो उसी तरह से हम यहाँ भी नंबर निकाल के ना चेक कर रहे हैं कि देखते हैं कि आखिर आइसोबार में क्या ऐसा होता है जो बराबर होता है। सिंपल सा बात। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्गन 18 40, कैल्शियम 20 40। तो ये जो है ना, इसमें भी देखिए मास नंबर दोनों को बराबर हो रहा है। तो इस केस में भी आप क्या देख रहे हैं कि दोनों आइसोबार है। इसका जेड पी ई तीनों अगर निकाले, जेड पी ई तीनों का तीनों कितना होगा? 18। इसमें जेड इक्वल टू पी इक्वल टू लिखेंगे तो होगा 20। इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? 20। इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? तो 22। देखिए कोई भी रिलेशन तो नहीं आ रहा है जैसे आइसोटोप में आया था। देखते हैं अगला पॉइंट, एक और एग्जांपल देखते हैं तब क्लियर होगा। जैसे हम लोग देखते हैं सिलिकॉन 30 और 14 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और फास्फोरस था नहीं, तो फास्फोरस नहीं तो 31 होता है, नहीं चलेगा। देखिए जैसे अगर हम बोलते हैं मैग्नीशियम 12 27 और एल्युमिनियम 13 27, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई तो होगा 12, Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई यहाँ पे देखते हैं तो होगा 13। और न्यूट्रॉन का नंबर आप निकालिएगा ये 15, ये न्यूट्रॉन का नंबर आप निकालिएगा तो क्या होगा आपका 14। तो यहाँ पे आप देखिए कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते इन जनरल। मतलब आइसोबार में कोई रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन मतलब क्या? मतलब हम अगर इसमें कोई भी चीज़ बराबर हो जाता तो हम रिलेट कर सकते थे कि इसमें न्यूट्रॉन बराबर है या न्यूट्रॉन अलग अलग है। इसमें सब अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें नोटेबल पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
आइसो बार के बाद जो आपका टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको हिंदी में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही कहा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो इसे हिंदी में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही कहा जाता है, जिसमें वैसे कंपाउंड आयन जो भी हो जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल इन स्पीसीज। स्पीसीज इसलिए दिए कि इन जनरल कोई भी चीज़ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, अब वो कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, बराबर हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो क्या कोई दो एटम होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है, दो एटम, दो मॉलिक्यूल, दो आयन, तो ये कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूट्रल या चार्ज आयन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, बराबर। अब नहीं समझे आप, नहीं समझे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 NO3 माइनस, CO3 माइनस 2 N2O N2 प्लस N3 माइनस N2 माइनस 2 O2 प्लस। देखिए इसमें सारा कंपाउंड है, और कोई न्यूट्रल भी रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चार्ज ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ज हमेशा रहेगा, चार्ज स्पेसिफिक नहीं, न्यूट्रल भी रह सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसमें हमसे पूछा गया कि बताइए इसमें कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब आपको पता करना हो, देखिए तो जैसे यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता चलेगा, तब ना पता चलेगा कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी उसे ही तो हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो हमको पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो देखिए CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, आपको तो पता ही है। प्लस O2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन में 8 होता है, दो ऑक्सीजन में कितना होगा 16, तो 16 और 6 कितना 22 इलेक्ट्रॉन। 16 कैसे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके देखिए। NO3 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस O3 में कितना 24 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। CO3 माइनस 2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसको देखते हैं। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 ऑक्सीजन है, O3 है, तो O3 में 8 या 24 इलेक्ट्रॉन। अब निगेटिव चार्ज 2 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। N2O में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको देखते हैं। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 गुने 2, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन होगा। आप समझिए यहाँ पे 14 क्यों होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 नाइट्रोजन है तो 14, अब प्लस ऑक्सीजन का कितना 8, ये 22 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए N2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, N2 है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 7 दूनी 14, अब प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, 14 में से गया तो 13। N3 माइनस, इसको अजाइड आयन बोलते हैं, ये जो N3 माइनस है, N3 माइनस, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तीन नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देखिए 3 नाइट्रोजन में हो जाएगा 21 इलेक्ट्रॉन, अब -1 है मतलब +1। जब भी चार्ज निगेटिव है इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
O2 माइनस 2, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16 प्लस 2 तो 18 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस मतलब 16 में से 1 चला गया मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। NO2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 16 27 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा है जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये देखिए CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन, N2O में 22 इलेक्ट्रॉन और ये N3 माइनस में भी 22 इलेक्ट्रॉन, तो एक तीनों बराबर होगा। क्या और किसी का इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहा है, नहीं, 23 इलेक्ट्रॉन 18 13 32 24 सब अलग है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो जाएगा, तो CO2 प्लस प्लस CO2 N2O और N3 माइनस, ये तीनों जो है ना वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो ऐसा नहीं कि दो में ही, तीन अगर है तो तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आइसोस्टर। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आइसोस्टर, इसको हिंदी में भी आइसोस्टर ही कहते हैं। आइसोस्टर किसे कहते हैं, ठीक है ऐसे, जिसमें इसमें होता क्या है, बराबर क्या रहेगा, जैसे आइसोटोप में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बराबर था, आइसोबार में मास नंबर बराबर था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था, तो वैसे आइसोस्टर में होता क्या है, तो इसमें जो होता है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम भी बराबर होगा, परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो आप बोलिएगा कि सर इसका एग्जांपल दीजिए, नहीं समझे, परमाणु का संख्या कैसे समान होगा, तो किसी भी मॉलिक्यूल में है ना, किसी अणु में ऐसे लिखिए ना, अणु के ऊपर मॉलिक्यूल दिए हैं, जैसे किसी अणु में परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो वैसे केस में हम दोनों को क्या बोलते हैं, आइसोस्टर। जैसे इसका एग्जांपल दीजिए तब समझ आएगा। जैसे देखिए CO2 और N2O, इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो दोनों का कितना हो जाएगा, 8 16 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। N2O में 7 दूनी 14 और प्लस 8 तो कितना होगा 22 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों ही मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 22 है, इसमें भी लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, एक CO2 में देखिए तो 2 ऑक्सीजन का एटम है और एक कार्बन का एटम है, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 3। कैसे, CO2 एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 ऑक्सीजन का एटम और एक कार्बन का एटम, तो इसमें N2O में 2 नाइट्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, तो ऐसे केस में हम दोनों को क्या बोलेंगे, आइसोस्टर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखते हैं आइसोटोन किसे कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा आइसोटोन। देखिए जनरली क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार और आइसोटोन इसी से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन जानना ये ज़रूरी है अगर आप यूपीएससी में जा रहे हैं, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप और भी कोई पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस, तो अगर लेवल थोड़ा बढ़ाएगा तो ये सब पूछ सकता है। जैसे इसी बार बिहार सचिवालय में हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, जिनोम का एक कंपाउंड दिया था फ्लोरीन के साथ, बोला था इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
तो फिर या फिर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे दिया था पिछले एग्जाम में, बीपीएससी में भी दे दिया था पूरा अल्कोहल का रिएक्शन। तो फिर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लेवल अभी तक पूछा है थोड़ा एक स्टेप आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्या पता लेवल थोड़ा बढ़ा के आपसे ये सब पूछ दे, या फिर बोर्ड आए वो सोचे कि ये सब ध्यान में नहीं रहता है, नहीं पढ़ता है, चलो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ऐसे 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 पॉइंट पूछ देता है कभी कभी। आइसोटोन किसे कहते हैं? इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो ऐसा स्पीसीज जिसमें ऐसा एटम्स, ऐसा एलिमेंट का एटम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उसे हम लोग आइसोटोन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ में आता है। जैसे सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, मास नंबर इसका होता है 28 और 30 भी होता है। दोनों दो तरह का आइसोटोप होता है, ये 30 हो गया। और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31 होता है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, ZP तीनों निकालिए, कितना होगा ZP कितना होगा 14, ZP तीनों निकालिए, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों कितना होगा 15। यानी इसके न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन है और ऑर्बिट में 15 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ देता है, जैसे रेलवे वगैरह कोई एग्जाम, SSC पुलिस, ये सब में SI वगैरह में सब पूछ देता है कि एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, या फिर ऐसे देगा कि उसमें इतना प्रोटॉन है, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास नंबर कितना, इस तरह से पूछ देता है कुछ भी देखे। तो यहाँ पे ZP 14, ZP 15, न्यूट्रॉन का नंबर बताइए, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दीजिए, 30 में से 14 घटा दीजिए तो क्या होगा 16। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो 31 में से 15 घटा दीजिए तो क्या होगा 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आइसोटोन क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। ये दोनों में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, बराबर है। ऐसा बहुत सारा आइटम्स हो सकता है, ऐसा बहुत सारा एलिमेंट का पेयर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पूछेगा कि क्या ये दोनों आइसोटोन है, तो आप क्या कीजिएगा, आप दोनों में पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, फिर देखिए कि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर आया कि नहीं। अगर सेम वैल्यू आया तो फिर वही आइसोटोन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या होता है इसको समझिए पहले। आइसोडाइफर किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो डिफरेंस है ना वो बराबर होता है। सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोले? सेम डिफरेंस होगा किसके बीच, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बीच। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब एक तरह से हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, दोनों का डिफरेंस करना है n-p, और फिर हमको देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें हमको हिंदी में भी लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या में अंतर जो है, संख्या में जो अंतर है वो समान होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या में अंतर। न्यूट्रॉन का संख्या निकाल लीजिए, प्रोटॉन की संख्या निकाल लीजिए और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या में अंतर मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस जब निकालिए वो देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे ये पॉइंट समझ में नहीं आता है। देखते हैं, जैसे देखिए यूरेनियम का तो आप नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस मेटल है जो कि रेडिएटिव है। ये 92 होता है और ये 235, इसका बहुत सारा आइसोटोप होता है।
और यूरेनियम थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और मास नंबर क्या होता है 231। तो ये दोनों जो है ना वो आइसोडाइफर है। इसको हिंदी में भी आइसोडाइफर ही बोलते हैं, इसको हिंदी में भी आइसोडाइफर ही बोलते हैं। आइसोडाइफर किसे कहते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बीच डिफरेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को पहले न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्रोटॉन निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और अगर वो बराबर हुआ तो आइसोडाइफर होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले लिखते हैं यूरेनियम 92-235, फिर लिखते हैं थोरियम 90-231। इसमें देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, एक काम करते हैं पहले प्रोटॉन निकालिए। Z = P = E कितना होगा 92। क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट में उसमें उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका Z = P = E कितना होगा बच्चा? तो 90। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लें तो कितना होगा 235 - 92 तो होगा कितना 3, और ये क्या हो गया 143 आएगा। बढ़ाते 102 आ गया। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी 231 - 90, तो 90 कीजिएगा तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे 143 आएगा। तो देखिए न्यूट्रॉन का नंबर पता चल गया। न्यूट्रॉन कितना है 143, न्यूट्रॉन कितना है 141। तो न्यूट्रॉन का तो नंबर बराबर हुआ नहीं, प्रोटॉन का नंबर बराबर हुआ नहीं, तो हम कब बोले कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो डिफरेंस है वो बराबर होगा। तो चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस निकालिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है -P। 143 माइनस कितना 92, तो कितना आएगा 1, और कितना आएगा 51, कितना होगा 51। और यहाँ पे डिफरेंस अगर निकालेंगे n-p तो कितना होगा 141 - 90, तो कितना होगा 51। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 51। तो आपने यहाँ क्या देखा कि इस दोनों एलिमेंट में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोडाइफर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अभी बेसिक क्लास चल रहा है इसलिए हम कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं करवा रहे हैं। बस ये जो थियोरेटिकल पॉइंट है ये सब आपको क्लियर करना है, और फिर अगले वीडियोज़ में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक कलेक्शन हम आपके सामने लेकर आएंगे, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।